नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वैल्यू चेन और सप्लाई चेन कि वैल्यू चेन क्या होता है और सप्लाई चेन क्या होता है और कैसे एक दूसरे से ये डिफरेंट होते हैं। तो लास्ट तक देखना आप इस वीडियो को, ताकि आप अच्छे से इस टॉपिक को समझ पाओ। एक सब्सक्राइबर ने दिया था कॉमेंट में ये टॉपिक और बोला था कि इस पर अगर आप एक्सप्लेन कर पाएँ, दो चार शब्द बोल पाएँ इस टॉपिक पर, तो आ गई है वही वीडियो और आप देख लेना। और स्टार्ट करते हैं भाई, क्या होता है वैल्यू चेन और सप्लाई चेन। तो सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में बता दो, इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। अब आप सोचोगे ये वीडियो क्यों बना रहा है, फिर ये थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होता है, लेकिन दोनों एग्जैक्टली सेम ही होते हैं, दोनों का काम एग्जैक्टली सेम ही होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वैल्यू चेन के साथ। वैल्यू चेन से पहले सप्लाई चेन ले लो, ठीक है, क्योंकि सप्लाई चेन पहले आई थी। तो सप्लाई चेन क्या होता है? सप्लाई चेन होता है वो सारी एक्टिविटीज जो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए और मार्केट तक ले जाने के लिए जो सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व है ना उस चीज में, उसको बोलते हैं सप्लाई चेन। अब एग्जाम्पल लो, एक एग्जाम्पल किसका लें? एग्जाम्पल लो जैसे कि नोटबुक है, ठीक है। नोटबुक का एग्जाम्पल लेते हैं। नोटबुक की सप्लाई चेन क्या होगी? नोटबुक की सप्लाई चेन होगी कहाँ से इसका रॉ मटेरियल आया, कि किसने दिया। जैसे आप पेड़ों से बनते हैं कागज, तो फिर कहाँ से मतलब रॉ मटेरियल आया, उस कंपनी ने कहाँ से रॉ मटेरियल उठाया, कौन कौन उसमें इन्वॉल्व था रॉ मटेरियल देने के लिए। सप्लायर्स थे, ठीक है, सप्लायर्स ने उनको रॉ मटेरियल दिया, फिर कंपनीज को, कंपनी ने इसको प्रोसेस किया रॉ मटेरियल को, फिर उसको बनाया फिनिश प्रोडक्ट को मार्केट तक लेके गए, डिस्ट्रीब्यूटर्स तक ले गए, डिस्ट्रीब्यूटर लेके गया भाई कंज्यूमर्स के पास या रिटेलर्स के पास, फिर कंज्यूमर्स के पास आया, कंज्यूमर्स ने उसको यूज़ किया। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो इन्वॉल्व हो रही है ना, कि रॉ मटेरियल लेके आना, उसको प्रोसेस करना, फिर उसको फिनिश गुड्स में तैयार करना, फिर उसको लेके जाना, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाना, डिस्ट्रीब्यूटर से कंज्यूमर्स तक पहुंचाना, ये सारी चीजें सप्लाई चेन होती हैं, ठीक है। तो इसे ही सप्लाई चेन कहते हैं। ऑन दी अदर हैंड वैल्यू चेन क्या होती है? वैल्यू चेन एग्जैक्टली वही होती है कि आपने रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, उसको लेके आए आप किसी प्रेमिसेस में, या सप्लायर से लेके आए उस चीज़ को, तो उसको इनबाउंड लॉजिस्टिक्स बोल दिया जाता है। जैसे वैल्यू चेन में अगर आप पढ़ोगे ना जाके, ये माइकल पोर्टर ने दी थी, तो अगर आप पढ़ोगे जाके तो उसमें बहुत सारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं, फिर सपोर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो सारी होती है ना, वही होता है, और वैल्यू चेन में सपोर्ट एक्टिविटीज़ एक्स्ट्रा हो जाती हैं। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में क्या है? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स हैं। जैसे कि सप्लाई चेन में हमने पढ़ा था कि कोई भी रॉ मटेरियल हम लेके आए किसी कंपनी के अंदर, ठीक है, उसके बाद क्या है? प्रोसेस करना, ये ऑपरेशंस, कि उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश प्रोडक्ट बनाना। तो हमने ऑपरेशंस करके उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद आता है आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, कि वो जो फिनिश प्रोडक्ट है उसको भाई कन्वर्ट कर दोगे, वहीं से तो बिक नहीं जाएगा, वो उसको लेके जाना पड़ेगा कस्टमर्स तक। तो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, कस्टमर्स तक या डिस्ट्रीब्यूटर्स तक, तो उसको कंपनी से बाहर लेके जाना, मार्केट में लेके जाना। उसके बाद क्या आता है? मार्केटिंग एंड सेल्स। तो उसको मार्केट या मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स तक लेके गया, तो उसकी मार्केटिंग देखना, उनकी सेल्स। तो बेसिकली वैल्यू चेन क्या होती है कि सारी एक्टिविटीज हैं, लेकिन हर एक एक्टिविटी में कोई ना कोई वैल्यू एडिशन हो रहा है, ठीक है। उस प्रोडक्ट में या उस सर्विस में कोई एक वैल्यू एडिशन करके कस्टमर्स तक पहुंचाई जा रही है, ताकि कस्टमर उसके लिए पे करने को तैयार हो और कस्टमर को उनके जो पेमेंट है उसकी अच्छी वैल्यू मिले, ठीक है। इन रिटर्न उसको कुछ ना कुछ यूटिलिटी मिले उस प्रोडक्ट से। तो उसी चीज को ऐड करना किसी भी एक सप्लाई चेन के अंदर मान लो, तो वो वैल्यू चेन बन जाती है, ठीक है। और सप्लाई चेन में एक और चीज बोली जाती है कि सप्लाई चेन कभी भी होता है ना, प्रोडक्ट बनाने से लेकर कस्टमर तक होती है। वैल्यू चेन होती है कस्टमर्स तक, कस्टमर से मतलब कस्टमर को क्या चाहिए, कि कस्टमर की डिजायर, कस्टमर की वांट क्या है, वहां से शुरू होती है और प्रोडक्ट बनाने तक होती है। कि कस्टमर को पहले देखा जा रहा है कि कस्टमर्स को किस चीज की डिमांड हो सकती है, किस चीज की नीड हो सकती है, उसके बाद उसको मार्केट तक पहुंचाया जा रहा है, और उसके बाद उसको प्रोडक्ट बनाया जा रहा है या मार्केट तक पहुंचाया जा रहा है। दोनों सेम चीज है, ठीक है। तो ये होती है वैल्यू चेन। अभी हम पढ़ लेते हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं, क्योंकि अभी ऐसे वर्बली तो आप समझ गए होंगे क्या होता है वैल्यू चेन और सप्लाई चेन, लेकिन लिखना भी तो पड़ेगा ना एग्जाम में। तो एक वेबसाइट पे डिफरेंस दिया हुआ है, अब ये मैं बोला मैंने कॉपी किया है, बट कोई बात नहीं, लिखने के लिए ठीक है, समझ में आना चाहिए अपने को और लिखने में आना चाहिए। तो क्या होता है सप्लाई चेन? फर्स्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। सप्लाई चेन में लिखा गया है द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द प्रोक्योरमेंट, कन्वर्जन एंड लॉजिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट इज नोन एज सप्लाई चेन। तो सप्लाई चेन के अंदर वो सारी एक्टिविटीज जो प्रोडक्ट के प्रोक्योरमेंट, मतलब प्रोडक्ट को कंपनी में लाने से, उसके कन्वर्जन से, और उसके लॉजिस्टिक्स मतलब वापस ले जाने, डिस्ट्रीब्यूटर तक ले जाने या कस्टमर्स तक ले जाने तक, जो भी सारी एक्टिविटीज आएंगी वो सारी सप्लाई चेन कहलाएंगी। वैल्यू चेन में लिखा गया है वैल्यू चेन इज डिफाइंड एज द सीरीज ऑफ एक्टिविटीज दैट ऐड वैल्यू टू द प्रोडक्ट। कि वही सारी सीरीज ऑफ एक्टिविटीज हैं, लेकिन प्रोडक्ट में कोई ना कोई वैल्यू एडिशन हो रहा है, ठीक है।
तो ये तो हो गया फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। सेकंड होता है कॉन्सेप्ट, कि कॉन्सेप्ट क्या है इसका। भाई जो सप्लाई चेन का कॉन्सेप्ट दिया गया है वो कन्वेंस दिया गया है कि कैसे प्रोडक्ट इधर से उधर मूवमेंट होगी, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसको बोल दिया गया है सप्लाई चेन। लेकिन वैल्यू चेन को बोला गया है वैल्यू एडिशन। उसका कॉन्सेप्ट होता है वैल्यू एडिशन, कि हर एक स्टेप में कोई ना कोई वैल्यू ऐड हो रही है ताकि जो फाइनल प्रोडक्ट बने वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बने और कस्टमर को उस चीज को खरीदने में दिलचस्पी हो। ठीक है, और ये जो किया जाता है ना, ये ऐसे प्रॉफिट वगैरह के लिए ही किया जाता है बेसिकली, कि कॉम्पिटिटर से ज्यादा हम आगे निकल पाए। ठीक है, इसका सीक्वेंस बोला गया है, यहाँ पे थर्ड डिफरेंस आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस, कि सप्लाई चेन का कैसा सीक्वेंस होता है, वैल्यू चेन का कैसा सीक्वेंस होता है। सप्लाई चेन का सीक्वेंस बताया गया है प्रोडक्ट रिक्वेस्ट, कि सबसे पहले प्रोडक्ट की रिक्वेस्ट होती है कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट बनाना है, उसकी एक रिक्वेस्ट आ गई। ठीक है, उसके बाद सप्लाई चेन की जाती है और कस्टमर आ जाता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट रिक्वेस्ट, सप्लाई चेन और कस्टमर, मतलब प्रोडक्ट की रिक्वेस्ट आई, प्रोडक्ट बन गया और उसके बाद सप्लाई चेन की गई, उसको इधर से उधर मूवमेंट किया गया और कस्टमर्स तक पहुंचा दिया गया। ये होता है सप्लाई चेन का सीक्वेंस। वैल्यू चेन का सीक्वेंस क्या होता है, कस्टमर रिक्वेस्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट रिक्वेस्ट नहीं है, कस्टमर रिक्वेस्ट, कि कस्टमर के बिहाफ पे देखा जा रहा है कि कस्टमर को क्या जरूरत है, ये कस्टमरों को क्या जरूरत है, किस चीज की जरूरत है। कस्टमर रिक्वेस्ट, वैल्यू चेन और फिर प्रोडक्ट। यहाँ पे सप्लाई चेन को ही वैल्यू चेन बोल दिया गया है, लेकिन क्यों बोला गया है, क्योंकि हम कस्टमर को देख रहे हैं और वैल्यू एडिशन कर रहे हैं कस्टमर के हिसाब से उसमें, फिर उसको प्रोडक्ट में तब्दील कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सप्लाई चेन का ऑब्जेक्टिव होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कि कस्टमर को भाई किसी एक चीज की जरूरत थी, उसने जाके खरीद ली प्रोडक्ट, वो मार्केट में था पहले से प्रोडक्ट, जैसे मैगी की जरूरत थी, मैगी तो पहले से बनी हुई है ना बहुत सारी, तो मैगी खा के कस्टमर हो गया सेटिस्फाई। ठीक है भाई, मैगी मिल गई उसको और वो सेटिस्फाई हो गया, टाइमली मैनर में मिल गई। वैल्यू चेन होता है गेनिंग कंपैटिटिव एडवांटेज, कि कस्टमर को वो चीज खरीदने में कैसे मतलब उसको परसुएड किया जाए। जैसे मान लो कि पानी की बोतलें तो बहुत सारी आती हैं, भाई बिस्लरी खरीदूं, एक्वाफिना खरीदूं, ये कौन सी खरीदूं, तो किस हिसाब से उसमें वैल्यू ऐड की गई है, कैसे उस प्रोडक्ट को बनाया गया है, वो चीज ध्यान में रखते हुए मैं मतलब बिस्लरी खरीदने पे परसुएड हो गया मान लो। ठीक है, तो यही होती है वैल्यू चेन। वैल्यू चेन में है कि हर एक स्टेप में कोई ना कोई वैल्यू ऐड करो ताकि कंपेटिटर से हमारा प्रोडक्ट अच्छा बने और कस्टमर्स उसको खरीदें। ठीक है, तो ये था सब कुछ वैल्यू चेन और सप्लाई चेन के, ज्यादा डिफरेंस नहीं था। पहले सप्लाई चेन बोला जाता था, अभी कस्टमर्स के ऊपर फोकस किया जाता है और कस्टमर सेंट्रिक बना जाता है, तो उसको वैल्यू चेन बता दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें हर एक स्टेप में वैल्यू ऐड हो रही है। वैल्यू सप्लाई चेन में भी ऐड हो रही है, ऐसा नहीं है कि सप्लाई चेन में ऐसे ऐसे बस ले गए कस्टमर को दे दिया किसी तरह। सप्लाई चेन में भी उसको देखा जा रहा है कि सही प्रोडक्ट मिलना चाहिए कस्टमर को और अच्छा प्रोडक्ट मिलना चाहिए। एक एग्जांपल था, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि सप्लाई चेन का एग्जांपल दे दिया था कि जैसे कि एप्पल हैं, एप्पल आ रहे हैं कहीं से भी, उनको ट्रक में भर के कस्टमर्स तक पहुंचा दिया जा रहा है, मंडियों में बिक रहे हैं एप्पल। ठीक है, ये हो गया सप्लाई चेन। वैल्यू चेन में क्या है, जो एप्पल आ रहे हैं उनकी ग्रेडिंग करना, भाई देखना उनको कि कौन से अच्छे एप्पल हैं, कौन से खराब एप्पल हैं, उनकी स्टोरिंग करना, प्रॉपर कूलिंग देना उनको। ठीक है, अच्छे से स्टोरिंग करके फिर उसके बाद कस्टमर्स तक पहुंचाना ताकि कस्टमर उसको खा के या उसको खरीद के सेटिस्फाई हो, उसको यूटिलिटी मिले उस एप्पल की। ठीक है, तो ये हो गया वैल्यू चेन। तो ये एक बेसिक सा एग्जांपल था। ठीक है, हर एक सिचुएशन या सिनेरियो में एग्जांपल फिट नहीं होता है, ये बेसिक सा एक एग्जांपल था ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक क्या होता है वैल्यू चेन और क्या होता है सप्लाई चेन, और क्या इन दोनों के बीच में छोटा सा डिफरेंस होता है। तो लाइक कर देना इस वीडियो को पसंद आई तो, और पसंद तो आ ही जाती है वीडियो, लाइक तो कर ही देना। और प्लीज यार अगर चैनल पे नए आए हो, सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो सब्सक्राइब दबा देना और चिल करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसी वीडियो आती रहेंगी, मजा आता है कुछ ना कुछ पढ़ने में और कुछ ना कुछ नया सीखने में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।